सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ा लेट आया है। ठीक है, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे पर्सनल, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, अब ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैंने तुम्हें परसेंटेज पढ़ाया था सेम। ठीक है, तो परसेंटेज जहां यहाँ पे काम आने वाला है, मैंने पहले ही बोला था परसेंटेज वाले में कि परसेंटेज का जो पहला पार्ट है उसे देख लेना एक बार। ठीक है, वो यहाँ काम आने वाला है। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी चीज का, 20% वगैरह ये सब वो। ठीक है, 20% 1/5 होता है, 25% 1/4 होता है, ये चीजें मैंने बताई है। ठीक है, तो वो सारी चीजों के हिसाब से आज प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। देखो, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, विदाउट फॉर्मूले सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो, इन्हीं वर्ड्स का कुछ यूज होता है जो सिंपल अपना प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें। अभी छूट वूट वगैरह की वो बाद में, बट्टे की छूट की वो सब बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले सिंपल देखते हैं कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिसपे हम किसी वस्तु को खरीद के लाते हैं। हमने जिसे जितने रुपए दिए और उतने में हमें उसने दे दी, तो हमको जितने की पड़ी वो क्या हो गया? क्रय मूल्य। यानी कि वस्तु को खरीदने में हमारा जितना रुपया गया वो होता है हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, मैं इसे इंग्लिश में बोलूं तो उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस को मैं सीपी से डिनोट करूंगा इसीलिए। ठीक है, किससे करूंगा? सीपी से। ठीक है, तो सीपी से कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य को मैं किससे डिनोट करूंगा? सीपी से। ठीक है, ऐसे होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जब हम लाए और हमने किसी को वो चीज दोबारा बेच दी। ठीक है, तो जितने रुपए में हमने बेची वो क्या हो गया? उसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, या किसी के भी लिए कोई सामान किसी को बेचता है तो उसने जितने रुपए में बेचा तो वो क्या हो गया? उसके लिए विक्रय मूल्य। ठीक है, और जिसने लिया उसके लिए क्रय मूल्य, लेकिन जिसने बेचा उसके लिए वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो मैं इसे अगर इंग्लिश में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, मैं इंग्लिश हिंदी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं डिनोट इंग्लिश में करूंगा, उसे एसपी बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना उसे क्या बोलेंगे? एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब आता है लाभ। लाभ मतलब, लाभ को बोलते हैं आप प्रॉफिट। ठीक है, तो इसे मैं पी से डिनोट करूंगा, सीधी सी बात। लेकिन लाभ होता क्या है? लाभ क्या होता है एक्चुअली में? जब आपने कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया। मतलब आप 100 रुपए की कोई चीज लाए और आपने वो 120 की बेच दी। यानी कि आप 100 रुपए की खरीद के लाए, 120 की बेच दी, तो 20 रुपए का क्या हो गया? उसमें लाभ हो गया, तुम्हें फालतू मिल गए। तो वही लाभ है। यानी कि मैं कह सकता हूं इसको, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा? देखो, सेलिंग प्राइस माइनस के सीपी, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, समझना है, ऐसे याद नहीं रखना। सबको पता होता है कि जब हम ज्यादा की कोई चीज कम में लाके ज्यादा की बेच देते हैं तो वो होता है। बस यहाँ एक कंडीशन होती है कि एसपी हमेशा, यहां जो एसपी सेलिंग प्राइस होता है वो हमेशा सीपी से बड़ा होता है, ये कंडीशन होती है। लेकिन हानि को मैं लॉस बोलूंगा। लॉस को मतलब एल से डिनोट करूंगा, तो लॉस बराबर क्या होगा? यहां सीपी बड़ा हो जाता है एसपी से। कैसे? क्योंकि लॉस जब हम करते हैं तो लॉस में क्या होगा? हमने 100 रुपए की खरीद के लाई, हमने दूसरे को 80 में बेच दी, हमें तो नुकसान हो गया 20 रुपए का। ठीक है, या 70 में बेच दी तो 30 रुपए का नुकसान हो गया। तो 30 रुपए का जो नुकसान हो गया तो वहां क्या है? सीपी ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। बस ये उल्टा कंडीशन होता है। बस जहां सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो तो वहां हानि हो जाती है। ठीक है, एक ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, अब बस बात यहां की है, ये चीजें सीख लो, यही पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का आधार है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। मैं यहां लिखूंगा, मैं प्रॉफिट परसेंटेज यही लिखूंगा। क्या होता है लाभ? जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ परसेंटेज, कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो मैं लिखूंगा, अगर मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, फिलहाल अभी समझा रहा हूं सारी चीजें एग्जांपल के तौर पर, तो फॉर्मूले की तौर पर अगर मैं इसे देखूं तो मैं क्या लिखूंगा? लाभ यानी कि प्रॉफिट को ऊपर लिखना है, प्रॉफिट को ऊपर, नीचे हमेशा सीपी आएगा, ध्यान रखना, यानी कि क्रय मूल्य। प्रॉफिट हमेशा या लॉस हमेशा परसेंटेज जब निकालते हैं उसका तो वो हमेशा सीपी पे निकलता है। बस ध्यान रखना है, जितना प्रॉफिट हुआ नीचे क्या आएगा? बट्टे में सीपी ही आना है, यानी कि क्रय मूल्य ही आना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100%। ये आप करते ही हैं किसके लिए? परसेंटेज करने के लिए, परसेंटेज वाले साइन के लिए। तो 100%, क्योंकि परसेंट का मतलब 1/100 होता है, 100 से 100 कट गया, तो यहां मैंने मान लो कि ये 1 का गुणा किया है इसमें। ठीक है, तो यानी कि प्रॉफिट बटे सीपी सेम लॉस में हो जाएगा कि भाई लॉस परसेंटेज क्या होगा? तो लॉस परसेंटेज होगा कि भाई लॉस ऊपर होगा फिर वही सीपी होगा, मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज लगा देंगे, ये दोनों भी हो गए। ठीक है, अब मैं आपसे बतौर एग्जांपल बात करता हूं। अगर एग्जांपल की बात करूं,
मैंने कहा कि कोई चीज मैंने 500 रुपए में खरीदी है तो मतलब ये क्या है, ये सीपी है। ठीक है, 550 में बेच दी, 550 रुपए में वो बेच दी, यानी कि ये खरीदी इतने की और इतने की बेच दी, तो यानी कि ये क्या है, एसपी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये सीपी हो गया। अब अगर मैं कहूं कि लाभ कितना हुआ, ये वाले पूछ रहा हूं अभी, सिर्फ लाभ ऐसे ही पूछेगा तो लाभ कितना हुआ, सिंपल बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, लाभ कितना हुआ, तो देखो 500 में खरीदी, 550 में बेच दी, तो यहां से देखो दोनों का डिफरेंस किया तो कितना आ गया, 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया मुझे। कितने रुपए का हो गया, 50 रुपए का प्रॉफिट। अगर यही उसे कम में बेच देता तो मान लो 450 की बेच देता तो 50 रुपए का क्या हो जाता, घाटा, यानी कि हानि, लॉस। ठीक है, अब कहे कि भाई वो प्रॉफिट का परसेंटेज बता दो, प्रॉफिट का परसेंटेज बता दो, तो हालांकि बच्चा भी बता देगा कि 500 जो 50 वो 10% होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फॉर्मूला जैसे ये लिखा हुआ है तो और यहां वैल्यू भी तो कुछ और हो सकती है, तो वहां निकालना पड़ेगा। तब क्या करेंगे भाई, क्या था प्रॉफिट का फॉर्मूला, कि जो भी प्रॉफिट है वो ऊपर लिख दो, बोले 50 रुपए का, उसके बाद बोले नीचे सीपी आना है, सीपी कितना है, 500 रुपए है, और मल्टीप्लाई बाई 100 और प्रतिशत लगा दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 5 से ये 10 बार कट गया, और ये कितना हो गया 10, और साइन बचा प्रतिशत का, तो कितना परसेंट हो गया, 10%। ठीक है, यही काम लॉस में हो जाएगा। मान लो आपने 500 रुपए की कोई चीज खरीदी और इस बार इतने की ना बेची, उन्होंने 100 रुपए की बेच दी, सॉरी 400 की बेच दी, 400 की बेच दी, तो ये क्या हो गया, सीपी, यानी कि 400 रुपए इस बार सीपी है। अब क्या हो गया, यानी कि लॉस हुआ है, तो लॉस कितने का हो गया, तो लॉस कितने का हो गया, 500 की खरीदी, 400 में बेची, तो 100 रुपए का। अब अगर कहूं कि मैं भाई लॉस परसेंटेज बता दो, तो आप क्या करोगे, भाई लॉस को ऊपर लिखो, सीपी को नीचे, यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज। आपने कहा कि भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 5 से ये 20 बार कट जाएगा, कितना आ गया, ये 20%, यानी कि इसका लॉस कितना हो गया, 20%। ठीक है, तो ये कहानी है पूरे प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, विद एग्जांपल मैंने सिंपल तरीके से एक बार बता दिया। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, वैसे तो बहुत ज्यादा घसड़ बसड़ हो गई इसमें। ठीक है, लेकिन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वरना लिख लेना कहीं। ठीक है, और लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक है, यही परसेंटेज निकालना है, इन्हीं के आधार पर आपका सारा काम होगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, यही काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, उसी लेवल के सारे पेपर, पूरा वेट जेल वार्डन का जितना भी एग्जाम का पेपर्स हैं या पुराने पेपर्स हैं यूपी पुलिस के, उसी से क्वेश्चन लेके आपको सिंपल से लेके जितना भी लेवल जाएगा वो सारे करा दूंगा, सारे टाइप बता दूंगा, बुक्स में जितने भी टाइप होते हैं, उसके बाद जो भी एग्जाम्पल होंगे वो सब वही होंगे जो एग्जाम्स में आए होंगे। ठीक है, देखो एक सिंपल क्वेश्चन लिया है, ये मैंने अपनी तरफ से लिया है, पहले तो मैं कुछ चीजें समझा दूं कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन आए इससे थोड़े अप लेवल के हैं। ठीक है, वो भी कराऊंगा, सारे कराऊंगा जब वो टाइप आएगा। ठीक है, तो देखो पहले सिंपल तरीके से सीखते हैं क्या क्या सिस्टम है। देखो, राम ने किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा, खरीदने से मतलब है कि आपको सीपी दिया है 1200 रुपए, कितना दिया है 1200, उसे 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, यानी कि ये क्या दे रखा है 20% का लाभ, यानी कि 20% के लाभ पर जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है। कि मैं 100 रुपए में लाया तो 20% का लाभ कब होगा, डायरेक्टली अगर 100 में हम 20 ऐड कर दें तो 20% का लाभ हो जाता है, 100 ही इसलिए वैल्यू मानते हैं। तो हम क्या करेंगे कि मान लिया मैंने कि भाई 100 रुपए में अगर मैं कोई चीज खरीदता हूं तो 20% का लाभ कब होगा 120, तो ऐसे ही आपको 1200 से कुछ ज्यादा वैल्यू होगी वो वही निकालनी है। उसके लिए एक तरीका बता रहा हूं, आप करोगे डायरेक्ट, लेकिन सीख लो वो कैसे होता है, क्यों आता है वो ऐसे। ठीक है, देखो एक लाइन बनाता हूं मैंने यहां लिखा कि ये मेरा सीपी है, अगर मैं इधर जाऊंगा, देखो सीपी है, मान लो सीपी को मैंने मान लिया हमेशा 100, सीपी 100 मान के चल लेना। ठीक है, 100 मैंने सीपी माना, अगर मुझे 20% का लाभ है तो आगे बढ़ूंगा, सीधी सी बात है, तो भैया मुझे 120 में बेचनी पड़ेगी, ये मेरा एसपी है। ठीक है, कितने में बेचनी पड़ेगी 120 में, इसको अच्छे से सीख लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैं सारी चीजें बता रहा हूं इस क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, सब कुछ निकलेगा। ठीक है, देखो 100 रुपए अगर मैंने सीपी मान लिया, अपनी तरफ से मान रहा हूं अभी मैं, सीपी मान लिया 100 रुपए और 20% का लाभ की कह रहा है, तो भाई 20 रुपए मैंने बढ़ा के प्लस 20 कर दिया, तो कितना हो गया 120, यही होना चाहिए ना।
तो देखो यहां जो सीपी की ओरिजिनल वैल्यू है जस्ट इसके ऊपर लिख दो, कितनी दी है 1200। तुम्हें किसकी निकालनी है कि 20% लाभ पर यानी कि 120 पे वैल्यू निकालनी है, तो यहां की वैल्यू आपको निकालनी है। यहां आप एक्स मान सकते हो, बोले ठीक है एक्स लिख लेते हैं। अब क्या करना है, बोले अब बस कुछ नहीं करना, इसको जैसे एज इट इज है काटना, आप यहीं काट पीट सकते हो, सारे काम कर सकते हो, ठीक है। ले मैं बता दे रहा हूं, यानी कि इसके बटे में ये है, यानी कि 1200, देखो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 1200 बटे 100 है, और उधर क्या है इक्वल लगा देना बीच में x बटे 120, या फिर इसे यहीं कर दो, ऐसे किया बराबर, अब यहीं काट दो, काट सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 120 में वैल्यू आ जाएगी, या तो इसे सॉल्व कर लो, एक और तरीका बता रहा हूं, ठीक है। 100 की वैल्यू आपको 1200 दे रखी है, 120 की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। पहले इसे सॉल्व करते हैं, देखो 2 जीरो से आपको 2 जीरो काट दी, 12 12 144 हो जाते हैं, ठीक है। तो 1440 ये किसकी आ गई x की वैल्यू, यानी कि 1440 रुपए आंसर होगा। वो सेलिंग प्राइस क्या होगा, किस मूल्य में बेचना चाहिए इस रुपए, कितने रुपए 1440, ठीक है। आप एक तरीका कर सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए सारी चीजें बताई, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है। जो भी होगा आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई 100 की वैल्यू मुझे दी है 1200, तो 1 की वैल्यू निकाल लो। अब किसकी चाहिए आपको 120 की, तो 120 गुणा इधर 120 गुणा इधर, आपको फट से पता चल जाएगा ये 1440 है, ये हो गया आंसर। 100 बराबर पे 100 बराबर किसके हैं 1200 रुपए के। लोकल वैल्यू आपकी 100 है जो आपने मानी थी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 1200, यानी कि 100 की वैल्यू 1200 है तो 120 की कितनी होगी, तो 100 की वैल्यू निकाल के 1 की वैल्यू निकाल लिया करो, 1 की वैल्यू निकाल लिया करो। तो 100 की वैल्यू क्या है, ये 0 से 0, देखो अब यहां भी काट सकते थे आप, 0 से 0 दोनों 0 काटी, देखो फिर 120 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 144 और 0 1440, यहीं से पता चल रहा था। तो ये चीजें हैं, मतलब आप मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन में, सबसे बड़ी बात ये है डायरेक्ट। तो देखो आपको ना ये यहां सीपी बराबर 1200 लिखना है, कुछ नहीं लिखना, नथिंग, कुछ नहीं लिखते। हम सिंपल करते हैं कि भैया मुझे 100 पे वैल्यू मतलब क्रय मूल्य, और मेरे दिमाग में रहता है कि क्रय मूल्य कितना है 100, यानी कि 100 की वैल्यू आपको 1200 दी हुई है, आप 1 की तैर से वैल्यू निकालिए, वैसे ही पता चल जाएगा। देखो लिखने की भी जरूरत नहीं है, 0 से 0, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12। कितने प्रतिशत का लाभ कमाना है 20% का, तो यानी कि 120 की वैल्यू पूछ रहा है, 100 की वैल्यू आपको दे रहा है, 120 की पूछ रहा है, 20% लाभ पर वैल्यू पूछ रहा है, तो 120 का गुणा यहां कर दो और 120 का यहां कर दो। तो यहां तो करने की जरूरत ही नहीं कि लिखो बार बार के 120 बराबर, तो सीधे सीधे 12 12 144 1440, पर इतने में सारा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैं कहता कि उसे 20% हानि पर वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होता, अगर मैं इस तरीके को अपनाता तो 20% हानि कब होगी कि भैया 20% हानि होगी, यहां पे सेलिंग प्राइस एसपी को कितना रख दें 80, तो यहां की वैल्यू बता दो। तो वही करते कि भाई 100 0 0 ऐसे करना है, ऐसे कर लो, वरना मैं डायरेक्टली कहता फिर से आपसे 100 की वैल्यू कितनी है, सीपी की वैल्यू कितनी है ओरिजिनल में 1200, यानी कि 1 की वैल्यू आपके पास फिर निकल के आती 12, और आपसे पूछ रहा है 80 की, तो 80 का मल्टीप्लाई यहां, तो 80 का मल्टीप्लाई यहां, 12 8 96, ये हो गया आपका 960, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, डायरेक्टली करनी है, इतनी लाइन में आंसर आना है। ये देखो इतनी सी लाइन में, एक ही लाइन है, सोचने वाली बात भी नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी आए तो मैं ऐसे ही करना है। ये सारे तरीके तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसे जो बच्चे थोड़े कमजोर होते हैं, उनको नहीं आता कि सर कैलकुलेशन करनी है, अच्छी करनी है, कुछ भी है उसके हिसाब से करा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एग्जाम में जब करोगे ना तो इससे जल्दी कोई नहीं होगा। इसका रीजन है कि एग्जाम में टाइम कम होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे तो ये कहेंगे सर हमारे पास तो खूब टाइम होता है ना, तो टाइम कम होता है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो अगर 20% लाभ की जगह हानि की बात करता तो कितने रुपए में बेचता, तो वो 960 में बेचता। यही 1 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। अब क्या होगा अगले क्वेश्चन में, वो अब मैं ये क्वेश्चन मतलब ऐसे लिख नहीं रहा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैं बोल दूंगा आप लिख लेना, या फिर कुछ है बार बार लिखने में दिक्कत होती है, टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। 1200, ठीक है, और ये 20% लाभ पर और 20% हानि पर भी मैंने तुम्हें बता दिया। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए, सिंपल वाला बेसिक बिल्कुल सीख गए, ठीक है। अगर मैं यहां से कहता आपसे कि भाई मुझे 50% का लाभ चाहिए, तो देखो डायरेक्टली भी क्वेश्चन कर सकता हूं, इसका 50% ऐड कर दो, 600 और कर दो 1800 हो जाएगा। 50% कहां से आ गया, तो 50% में मैंने पढ़ाया था ना कि 50% मतलब किसी भी वैल्यू को आधा, बस बात खत्म करो, इसका आधा इसी में जोड़ दो,
मतलब 150 की वैल्यू पूछ रहा है, कैलकुलेट करोगे तब भी हो जाएगा वो। अगर वो कहता है कि भाई 40% है तो इसी का 40% निकाल के इसमें जोड़ दो तब भी हो जाएगा क्वेश्चन। पर हाँ, बस जल्दी की वजह से है कि भाई एक की वैल्यू यहाँ पे 100 की वैल्यू जब 1200 आ रही है तो एक की वैल्यू 100 है, वो एक की वैल्यू 12 आएगी। अब आपसे पूछा गया 130 मतलब 130 की वैल्यू यानी 30% लाभ पर या 40% लाभ पर या 45% लाभ पर, तो आप उतने का ही गुणा कर दोगे, ठीक है, बस उससे निकाल लोगे। अगर 10-5% ऐसे करके है तो 10% इसका 120 ऐड कर दो, इसमें 1320 हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। और अगर 10% हानि पर पूछा है तो इसका 120 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। 1100 और 1080, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये सिंपल वाले क्वेश्चन ऐसे हो। अब की बार क्या होगा, आपको क्रय मूल्य पूछेगा, आपको विक्रय मूल्य दिया होगा, ठीक है। तब कैसे करते हैं देख लो। देखो अब इसमें क्या है, श्याम किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमा लेता है, ठीक है। पूछ रहा है वस्तु का मूल्य क्या है। अगर मैं देखो उसी तरीके से फिर से समझा लूं, फिर से समझ लेते हैं, जिसने ना समझ में आया। देखो मैं फिर से बनाता हूं, सब कुछ लिख नहीं रहा, बस इसी पे बना दूंगा, ठीक है, ठीक है। देखो सीपी मैंने लिखा, मैंने 100 मान लिया। अब देखो यहां लाभ की बात 20% लाभ है यानी कि 120, तो यानी कि ये क्या है, एसपी है। अब वैल्यू किसकी दे रखी है, विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है, क्रय मूल्य की नहीं दे रखी। 600 रुपए में बेचकर, यानी कि 120 पे वैल्यू आपको 600 दे रखी है और यहां की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब आप कह सकते हो डायरेक्टली, जैसे अगर आपको यही कैलकुलेट करना है तो यही कर दीजिए। देखो 12 से 5 बार, और ये कितना हो गया, सीधे 100 से 5 का गुणा हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 500, ठीक है। सिंपल सिखा रहा हूं, क्वेश्चन कुछ और होंगे बट सीख लो, ठीक है। सारी चीजें तब बेसिक बिल्कुल सीख लोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं ऊपर से कोई क्वेश्चन करा दूं, वो ट्रिक होती है, अच्छा वो एग्जाम में जाके भूल जाओ, कोई उसका फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे ही करते कि भैया 20% लाभ पर यानी कि 120 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 20% लाभ पर 120 की वैल्यू आपको 600 दे रखी है। 0 से 0 काटा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12×5 = 60, ठीक है। अब तुम्हें वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, उसने क्रय मूल्य पूछा है, तो सीपी क्या मानते हो हमेशा, 100, तो यानी कि 100 इधर कर दें, 100 इधर कर दें, कितना हो गया, 500, इतने में ही काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। अब देखो हानि की बात कर लो, या 20% की हानि होती है, यूं लिखा होता, ठीक है, मतलब 20% का लाभ का 20% की हानि कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, हानि पर, यानी कि हानि का लाइन आगे बढ़ाओ, यानी कि 80 है आपकी बार से, तो यहां की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 600, तब एक्स की वैल्यू क्या है, तब ये हट जाएगा यहां से, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर दो भाई, दोनों में बट्टे लगाए, इक्वल टू यहीं के कहीं करना है तो कर लो, ये 0 यहां भी कट सकती है, ठीक है। बाकी का जैसे भी कैलकुलेट करोगे, या फिर ये है, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा कि भाई मुझे 80 पे वैल्यू दे रखी है, यानी कि 20% की हानि, यानी कि 80 की वैल्यू कितनी है, 600 दिया है, 0 से 0 काट लिया। अब देखो यहाँ 8 की वैल्यू है, अब आप मेरी बात समझना, यहाँ 8 की वैल्यू आप कहोगे कि 8 यानी कि 1 की निकाल लो, अगर तुम्हारा मन है कि भाई 60/8 करता हूं, फिर मुझे सीपी चाहिए, यानी कि सीपी हमेशा 100 होता है, तो दोनों साइड 100 से गुणा दिए, ठीक है। तो आप इसे काट सकते हो, ठीक है। तो ये देखो 4 से ये 25 बार कटेगा, 4 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 30 बार कटेगा, और 25 दिया 75, यानी कि 750 रुपए, तो यहां कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो हानि पर भी हो गया, लाभ पर भी हो गया। तो जब भी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, लाभ हानि परसेंटेज दिया होता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, वो भी लाभ हानि देके तो बता दिया, ठीक है। सिंपल लाभ हानि परसेंटेज वो आप निकालना सीख गए। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को ऊपर लिखा, नीचे हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। ये तीनों जो टाइप थे वो थे सारे बेसिक्स, ठीक है। अब इससे ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं एक टाइप आज तुम्हें बता रहा हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो ये आपके यूपी पुलिस का पेपर है, उसी में से ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब उससे थोड़ा सा आप लेवल है, कुछ ज्यादा है नहीं, सब कुछ है जैसा बताया वैसे ही है। देखो पढ़ लेते क्वेश्चन। कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने पड़े, ठीक है। देने के बाद 12.5% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी बात अब की बार परसेंटेज पॉइंट में है, एक ये बात नोट करने वाली है। दूसरी चीज 600 में खरीदा है, उसके बाद 40 की सिलाई दी है,
तो भैया कौन सा क्रय मूल्य हो गया, क्या विक्रय मूल्य हो गया, हमें तो पता नहीं। देखो कैसे करते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 600 रुपए में कपड़ा पड़ा, 600 तो ये लगे प्लस 40 सिलाई के दिए। कोई भी कपड़ा सिल के मतलब सूट बनवाया, शर्ट बनवाई, कुछ भी हो, ठीक है, तो यानी कि वो 640 की बनी। कितने की बनी चीज? 640 की। तो यानी कि ये क्या है? सीपी। बेचने की कीमत पूछ रहा है, लाभ कमाने के लिए यानी कि एसपी आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो एसपी क्या होगा, लेकिन लाभ कितना चाहिए? 12.5%। फिर से वही अगर मैं प्रोसेस करता हूं कि भाई सीपी मेरे को 100 माना और मुझे एसपी कितना चाहिए? 112.5, ये एसपी होगा कि नहीं होगा? 12.5% से यानी 12.5 जोड़ दो, ठीक है। यहां की वैल्यू आपको 640 में ये पड़ा दे रखी है, अब यहां की निकालनी है, इसे कैलकुलेट करोगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूं, 100 की वैल्यू कितनी है? 640। या फिर मैं कह सकता हूं कि भाई 100 की या 10 की वैल्यू कह सकता हूं, कुछ भी जैसे भी है, ठीक है। तो इसे यहां भी यही कैलकुलेट कर सकते हैं आप। देखो 0 से 0 काट दें आप, ठीक है। अगर मैं कहूं, देखो इसको एक काम करते हैं, इसको यहां से अगर मैं 0 हटाता हूं तो वो 0 मैं यहां लगा सकता हूं, या फिर आप कहोगे कि भाई यहां लगा लो या यहां लगा लो, ठीक है। मैं यहां लगा सकता हूं कि एक 0 यहां बढ़ जाती है, एक कट चुकी है, एक बढ़ जाती है। अब देखो ये है कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, कि देखो ये यहां मल्टीप्लाई होगा 1125 मल्टीप्लाई बाई 64/10। इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। सही तो हो रहा है ना? 10x बिल्कुल सही है, ठीक है। 10 नहीं है, ये 100 है, सॉरी 100 हो गया। अब इसे काट लेना, आप कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो ये 25 ये कटेगा 4 से, देखो ये 16 बार, ये 4 से 25 बार, इसको 25 से डायरेक्टली आप काट सकते हैं, ठीक है। 25 से अगर मैं काटूं तो 25 चौका 100, 12 बचेंगे, 125 पंजे 125, 45 गुणा 16 करोगे आंसर मिल जाएगा। देखो 16 पंजे 80 का 0 कैरी 8 और 16 चौका 64, 64 और 8 72, 720 क्या हो जाएगा? जो भी सामान बेचेगा या जो भी बनाए कपड़ा उसको बेचने में कितने? 12.5% लाभ का, ठीक है। एक काम और आप कर सकते थे, बोले कैसे करेंगे? एक चीज और बता रहा हूं, देखो एक तरीका हुआ है कि आप 100 की वैल्यू से 640 है, मतलब आपको 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 640। आप यहां से 10 की वैल्यू निकाल लो या 1 की वैल्यू 6.4 निकाल लो, फिर 12.5 मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लाई में दिक्कत हो जाएगा। एक तरीका और है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब मैं तुम्हें परसेंटेज पे ले जा रहा हूं। 12.5% बोला ना इसने, 12.5% की वैल्यू क्या होती है? 1/8। ये बात ध्यान में आ गई? 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। आप काट पीट के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में 100% लगाओगे तो वो 1/8 बैठेगा, ठीक। देखो अगर मैं कहूं कि भाई जो ये वैल्यू है, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी होती है, ठीक है, और ऊपर वाला जो होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है। तो यानी कि यहां पे प्रॉफिट की बात की है तो ये प्रॉफिट है, ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो सीपी की वैल्यू आपको यानी कि 8 की वैल्यू, इस 8 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 640, मिलके 600 प्लस 40। तो इसे मैं अगर काटूं तो कितना हो जाएगा ये, कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इससे काटेंगे तो 8 64 होता है, ठीक है, कितनी हो गई? 80। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सीपी में प्रॉफिट जुड़ जाएगा। सीपी में क्या जुड़ जाएगा? प्रॉफिट। यानी कि अगर मैं सीपी में और जितना भी प्रॉफिट मुझे कमाना, यानी कि 8 रुपए थे और मुझे उस पर 1 का प्रॉफिट कमाना था, 8 रुपए में कोई चीज खरीदी है और 1/8 मतलब 8 का एक हिस्सा, तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई ये प्रॉफिट है, तो मैं जोड़ दूंगा तो वो एसपी बन जाएगा। यानी कि कितना बन गया? 9। 8 और 1 9, तो मुझे 9 की वैल्यू चाहिए, यानी कि 80, 9 8 72। ये इससे भी इजी पड़ेगा जब आप इसमें जाओगे। तो क्वेश्चन को देख के पता चलता है कि हम कौन सा तरीका अपनाएंगे और कौन सा नहीं। वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे कहूं 37.5% है का लाभ बताओ, ये वैल्यू किसकी होती है? 3/8 की होती है। तो नीचे वाला हमेशा सीपी रहता है, तो ऊपर वाला अगर लाभ की बात करिए तो ये प्रॉफिट होगा। इसका मतलब इसकी आपको वैल्यू 640 दे रखी है, 640 दे रखी है, तो आप किसकी निकालोगे भाई? 8 से फिर ये 80 बार कटेगा, यानी कि 1 की वैल्यू 80 आ गई। आपको किसकी निकालनी है? 3 की नहीं निकालनी, 3 तो ये प्रॉफिट है। लाभ कितना होगा उसमें वो तो अलग है, अगर 3 की भी निकलवाए तो निकाल सकते हो। लाभ कितना, मतलब सॉरी विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 8 और 3 11, यानी कि 11 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप 880, आंसर हो गया। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत जबरदस्त है,
ठीक है, आगे क्वेश्चंस में बताने वाला हूं, यहां आ गया था पॉइंट में तो इसलिए मैंने बता दिया है, थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस है और जो टाइप्स हैं सारे क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, आपके जो एग्जाम्स में वो छूट या बट्टे से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो उस पे आने में अभी पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर जो है, प्रॉफिट एंड लॉस के और भी क्वेश्चन है मैं ढूंढ रहा हूं। ठीक है, जितने भी मिलेंगे आपको सारे के सारे मैं करवा दूंगा, यहाँ पे वही कराऊंगा। ये तो मैंने अपनी तरफ से कुछ लेके ये वाला था आपके पेपर का, आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, एक क्लास में सीख लो कि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत से जानते होंगे, बहुत से जो नहीं जानते कि भैया मेरे समझ में नहीं आता, तो इससे इजी नहीं है। ये चीजें आएंगी, अभी सारी चीजें दिमाग में आएंगी। जो नेक्स्ट लेवल है वो इसी टाइप से होगा, इस टाइप से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां से इजी लग जाए वहां से, आप देखते हो ना कि कहां से रास्ता इजी पड़ रहा है, वहीं से निकल जाओ। तो वही तरीके हैं, बस जहां से इजी पड़े वहां से निकल जाओ। यहां कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही थी, पॉइंट में आ रहा है ये सारी वैल्यूज, वहां नहीं आएगी। वहां देखो आपको सीधे मिला के 8 की वैल्यू कितनी है, 680, 8 2 64, 80 हो गया। अगर मुझसे पूछता है कि भाई ये रहा, अगर मुझसे पूछता है कि भाई प्रॉफिट की वैल्यू, तो यानी कि एक प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, 80 रुपए कमाते हैं, जो 1/8 12.5% मतलब 80। ठीक है, अब इसी को 8 और 1 9, यानी कि उस विक्रय मूल्य को, तो इसी को जोड़ दो उसमें, 640 में 80 जोड़ोगे तो 720 हो गए, हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक करना, शेयर करना, और भाई सॉरी उस चीज के लिए जो मेरा वीडियो लेट हो गया था। ठीक है, मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे लाइफ के, तो इस वजह से ये दिक्कतें हुई। कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लास कंटिन्यू रहेगी। आज मैं यही वीडियो दे पाऊंगा आपको, कोशिश करूंगा कि नाइट में कुछ शूट कर पाऊं। ठीक है, अब ये शाम को अभी आपको वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक।